हरिराम चाचा जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ अर्जुन, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? सब ठीक है ना? हरिराम चाचा जल्दी से अपना घर खाली कर दो, गांव में सैलाब आ गया है। किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। सब लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं, बस हम ही रह गए हैं। जल्दी से अपना घर खाली कर दो। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया और हरिराम चाचा ने अपने बेटे और बहू से कहा, बेटा मोहन, जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो। गांव में बहुत बड़ा सैलाब आ गया है, जिसके बारे में अभी अभी अर्जुन बताकर गया है। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। किसी सुरक्षित जगह जाना जरूरी है। ठीक है पिताजी, मैं और राधा अपना जरूरी सामान निकाल लेते हैं। आप राजू को अपने साथ लेकर जल्दी से बाहर चले जाइए, हम भी तुरंत आपके पीछे आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 2 मिनट में चलते हैं। ठीक है बेटा, मैं राजू को लेकर बाहर जा रहा हूं। तुम और राधा जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो और बाहर आ जाओ, ताकि हम सब मिलकर किसी सुरक्षित जगह जा सके। ज्यादा देर मत लगाना, समय बहुत कम है। इतना कहकर हरिराम राजू को अपने साथ लेकर घर से बाहर चले गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सैलाब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका था, जिसकी वजह से मोहन और राधा घर से बाहर नहीं निकल सके। वे दोनों सैलाब के साथ ही बह गए। एक पल की देरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उधर हरिराम रोता हुआ बोला, हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब मेरे पास सिर्फ मेरा पोता राजू ही बचा है। भगवान, उसकी रक्षा करना। सैलाब पहले से भी ज्यादा तेज हो रहा था। हरिराम अपने पोते राजू को लेकर वहां से चला गया और एक सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ गया। वहां एक आदमी आया। उसने हरिराम से कहा, चाचा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। सब ठीक तो है ना? बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, हमारे गांव में सैलाब आया था। ऐसा सैलाब कि सब कुछ बहा ले गया। मेरा बेटा और बहू दोनों सैलाब में बह गए। हमारा घर भी बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं बचा जहां मैं अपने पोते को रख सकूं। मेरे पोते ने और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। चाचा, आप इसकी चिंता मत करो। पास के गांव में एक स्कूल है जहां सरकार के लोगों ने उन सभी के लिए ठहरने का इंतजाम किया है जिनके गांव में सैलाब आया था। वहां खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है। चाचा, आप अपने पोते को लेकर वहीं चले जाइए। जब तक आपके गांव से सैलाब नहीं उतरता, आप वहां आराम से रह सकते हो। वहां और भी लोग हैं, आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं और मेरा पोता यहीं भूखे मर जाते। कोई बात नहीं चाचा, आप जल्दी से वहां चले जाओ और जब तक गांव से सैलाब नहीं उतरता तब तक वहीं पर समय बिताओ। वहां आपको आराम भी मिलेगा और पोते को भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं अभी चला जाता हूँ। फिर हरिराम अपने पोते को लेकर वहां की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुलिस वाला खड़ा है। पहले तो हरिराम डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने पुलिस वाले से कहा, बेटा, ये वही स्कूल है जहां वे लोग रह रहे हैं जिनके गांव में सैलाब आया था। हाँ चाचा, ये वही स्कूल है जिसकी आप बात कर रहे हो, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, हमारे गांव में भी सैलाब आया था, जिसकी वजह से हमारा पूरा गांव सैलाब के साथ बह गया। मुझे ये पता चला था कि जिन लोगों के गांव में सैलाब आया है, सरकार ने उनके लिए इस स्कूल में जगह दी है, इसलिए मैं यहां आया हूं। हाँ चाचा, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ वही लोग रह रहे हैं जिनके गांव में सैलाब आया था। आप भी यहाँ रह सकते हैं। अब आप अंदर चले जाइए, वहां आपको आपका कमरा दिखा दिया जाएगा। फिर हरिराम स्कूल के अंदर चला गया। वहां उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने हरिराम को उसका कमरा दिखाया। हरिराम अपने कमरे में चला गया और फिर उसने उस आदमी से कहा, बेटा, मेरी बात सुनो। जी चाचा, बोलिए। बेटा, मैंने और मेरे पोते ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर कुछ खाने को हो तो हमारे लिए ले आओ, हमें बहुत भूख लगी है। चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। सरकार ने सब कुछ आप लोगों के लिए ही दिया है। अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर कौन खाएगा? फिर वह आदमी वहां से चला गया और कुछ समय बाद खाना लेकर